स्टूडेंट्स अब बात करते हैं रेक्टिफिकेशन की। हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डायोड को एज अ रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं डायोड को रेक्टिफिकेशन के लिए चेंज करने में। आइए देखते हैं। ड्यू टू एफिशिएंसी एंड सेफ्टी रीजंस अल्टरनेटिव करंट इज़ यूज टू प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक पावर। हम लोग जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, वो करंट हमारे पास किस फॉर्म में होता है? अल्टरनेटिव करंट की फॉर्म में। लेकिन कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्यून रेडियो या टीवी रिसीवर्स जो होते हैं हमारे पास, वो डीसी करंट की फॉर्म में ऑपरेशन करते हैं। यानी कि उनके अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है स्टूडेंट्स, जो कि थोड़े टाइम के लिए यूज़ हो सकता है, वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट करंट। जो डीसी सप्लाईज होती हैं जैसा कि सेल्स, बैटरीज, ये एक्सपेंसिव होती हैं, इनकी पावर लो होती है और ये शॉर्ट लिव्ड होती है और इनकी ज़िंदगी भी कम होती है। देयरफॉर जनरली अ डीसी सप्लाई इज जनरेटेड यूजिंग एन एसी सप्लाई। और हम लोग क्या करते हैं? एक डीसी सप्लाइड को जनरेट करते हैं एक एसी सप्लाई को इस्तेमाल करते हुए। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो कन्वर्जन है एसी इंटू डीसी, यही हमारे पास क्या कहलाती है? रेक्टिफिकेशन। और ऐसी डिवाइस जो कि रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रेक्टिफायर। हमारे पास दो टाइप्स के रेक्टिफायर्स होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। हम लोग अब कंडीशंस को पढ़ेंगे, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर को, और उसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग हाफ वेव को यूज़ करते हुए जो हमारे पास आउटपुट है वो क्या आता है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंपलेस्ट काइंड ऑफ रेक्टिफायर सर्किट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट काइंड ऑफ रेक्टिफायर है स्टूडेंट्स। हमारे पास जो डायग्राम शो हो रही है स्टूडेंट्स, जिसमें एक हाफ वेव रेक्टिफायर को दिखाया गया है, जिसमें एक ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जा रहा है जो कि कपल करेगा किसके साथ? एसी इनपुट वोल्टेज के साथ। और इसी तरह ट्रांसफार्मर के कपल होने की वजह से जो हमारे पास डिवाइस बनती है स्टूडेंट्स, वो क्या बनती है? रेक्टिफायर। अभी जो ट्रांसफार्मर कंपलिंग है, ये क्या प्रोवाइड करेंगी स्टूडेंट्स? दो एडवांटेजेस। फर्स्ट जो है वो अलाउ करेगी सोर्सेस वोल्टेज को क्या करने के लिए? स्टेप अप या स्टेप डाउन की फॉर्म में चेंज होने के लिए। और जो सेकंड इसकी एडवांटेज है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि एसी सोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड कर सकते हैं बाय यूजिंग रेक्टिफायर। इसका क्या मतलब है कि इसकी वजह से हम लोग किसी भी शॉक हाजर्ड से जो है वो सेकेंडरी सर्किट को बचा सकते हैं। तो ये दो एडवांटेज है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के या हाफ वेव रेक्टिफायर के। अब जो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी वेव होता है स्टूडेंट्स, या फिर सेकेंडरी ट्रांसफार्मर होता है, जो कि हम लोग देख रहे हैं ए और बी की तरह रिप्रेजेंट किया गया है स्टूडेंट्स, वो किस फॉर्म में होता है? V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसको ग्राफ में देखें तो ग्राफिकली इसको कैसे शो किया गया है? वी एम की फॉर्म में, विच इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। और वी एम जो है हमारे पास, वो एक पीक वैल्यू है किसकी स्टूडेंट्स? अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। अब स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर, इसके इनपुट पे क्या वोल्टेज प्रोवाइड किया जाएगा और हमें आउटपुट क्या मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं कि दो डायोड्स यूज किए गए हैं ए और बी पॉइंट के ऊपर। यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि जैसे ही हम लोग इनपुट की फॉर्म में, जो कि एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में, एसी साइकिल जो है वो कहाँ से शुरू होगा? ए से बी तक। अब हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? एक पॉजिटिव हाफ साइकिल को भेज रहे हैं जो कि अल्टरनेटिंग करंट का है, किसकी तरफ? पॉइंट ए या डायोड ए की तरफ, जो कि डायोड ए को क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब इसके साथ क्या होगा? जो डायोड है हमारे पास वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स? करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब अगली बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। जैसे ही जो अगला नेगेटिव हाफ साइकिल पॉइंट ए तक पहुंचेगा स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो डायोड है वो क्या बन जाएगा? रिवर्स बायस्ड। अब रिवर्स बायस होने की वजह से जो कोई भी करंट है स्टूडेंट्स वो फ्लो नहीं करेगा। सो इस कैटेगरी को देखते हुए स्टूडेंट्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो ओनली हाफ साइकिल है वो रेक्टिफाई होकर हमें आउटपुट की फॉर्म में मिलेगा। अब हम लोग ने देखा कि जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो अल्टरनेटिव करंट की फॉर्म में जाता है डायोड की तरफ, तो डायोड को क्या कर देता है? रिवर्स बायस्ड। वो जो टोटल वोल्टेज अपीयर होता है स्टूडेंट्स अक्रॉस द डायोड, उसको हम लोग पीक इनपुट वोल्टेज का नाम देते हैं। और इसकी वजह से जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो रेक्टिफाइंग डायोड्स के अंदर विथस्टैंड करता है। जब हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने इसको रिवर्स बायस किया, तभी हमारे पास जो वी एम वोल्टेज यानी कि वी मैक्सिमम वोल्टेज है वही हमारे पास शो होगा आउटपुट में। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा स्टूडेंट्स, इनपुट वोल्टेज के ऊपर जो डायोड है वो रिवर्स बायस होगा और यहाँ पर कोई करंट शो नहीं होगा, ना ही सर्किट के अंदर से फ्लो करेगा। और जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वहाँ पर बिल्कुल ही
नो वोल्टेज ड्रॉप हमें नज़र आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस के पास भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ज़ीरो होगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि कैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल को सेंड करने की वजह से जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो हमारे आउटपुट में जो सिग्नल है या फिर जो वेव है वो हाफ वेव की फॉर्म में रेक्टिफाई होकर आ जाती है। और जो रिवर्स बायस करंट शो हो रहा है स्टूडेंट्स, उसकी वजह से क्या होगा कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड के क्रॉस फ्लो करेगा तो नो करंट शो होने की वजह से जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, वी मैक्स के, PIV, पोटेंशियल इनपुट वोल्टेज किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम वोल्टेज के। ये कब होगा हमारे पास, जैसे ही जो करंट है वो फ्लो करेगा इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर, और हमारे पास जो डिवाइस रेक्टिफाइड फॉर्म में हमें आउटपुट देगी वो हाफ वेव होगी, और इसी वजह से इस डिवाइस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, हाफ वेव रेक्टिफायर। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने बात की हाफ वेव रेक्टिफायर की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे आउटपुट में जो हाफ वेव है वो रेक्टिफाई होकर हमें मिलती है। अब हम लोग देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर को। स्टूडेंट्स, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। अब वो सेंटर टेप जो ट्रांसफार्मर है वो एज अ AC इनपुट की फॉर्म में बिहेव करेगा, और इसके अंदर जो 3 डायोड्स हैं वो हमें लगे हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। एक डायोड D1 है, दूसरा डायोड D2 है, और जो B है हमारे पास एक पॉइंट एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड किया गया है। जैसे भी हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, एक जो पॉजिटिव साइकिल है वो A की तरफ जाता है, वो डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देगा विद रिस्पेक्ट टू C, और इसके साथ साथ जो B भी है वो भी फॉरवर्ड बायस्ड होगा। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो गए, इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। अगर हम लोग देखेंगे जो आउटपुट को, हमारे पास जो हाफ साइकिल है वो रेक्टिफाई होकर हमें आउटपुट में मिलेगा। जब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो पॉइंट A जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, और पॉइंट B और C जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड बायस। और जो B और C हैं उनकी वजह से जो करंट है वो स्टूडेंट्स इस सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर फ्लो करेगा। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह हम लोगों ने देखा कि जैसे हमारे पास पहले हाफ वेव रेक्टिफाई हुई जहाँ पर D1 की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा था, अब हमारे पास जो हाफ वेव रेक्टिफाई होकर हमें मिलेगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, D2 डायोड की वजह से। सो स्टूडेंट्स, हमारे आउटपुट में जो दोनों साइकिल्स हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो हमें रेक्टिफाई होकर दोनों साइकिल्स की फॉर्म में हमें किस में मिलेंगे स्टूडेंट्स, आउटपुट में। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हम लोग सेंटर टेप ट्रांसफार्मर्स को इसके साथ कनेक्ट करने के बाद क्या हासिल कर सकते हैं, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, और हमारे पास जो डिवाइस बनेगी स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएगी, फुल वेव रेक्टिफायर। थैंक यू।